हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शुभम श्रीवास्तव एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कल के टॉपिक का थोड़ा एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन इस मायने में है कि कल जैसे कि जिस क्वेश्चन को हमने डील किया था अपने एचएपी के हमारा जो कल एचएपी का जो एक वीडियो था जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने टाइप ऑफ नर्व सेल्स को देखा था और उसका सेकेंड पार्ट जिसमें हमें एक्शन पोटेंशियल और न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर देखना था। तो चूंकि कल का वीडियो थोड़ा लंबा होता चला गया था, इसलिए हमने एक्शन पोटेंशियल और न्यूरोट्रांसमीटर को कल नहीं देखा था, जिसे हम आज देखने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे एक्शन पोटेंशियल से कि भाई व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। कल जिस तरीके से हमने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था और न्यूरॉन को हमने बोल दिया था क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का वो एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट इसलिए हमने बोला था क्योंकि वही वो सेल है जिसके थ्रू मैसेज का ट्रांसफर हो पाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इतना क्लियर था। हमने यहाँ पर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी बनाया था, जिस स्ट्रक्चर में हमने ये क्लियर देखा था कि उसका एक एंड में डेंड्राइट था और दूसरे एंड में हमें नर्व एंड देखने को मिला था। किसी भी न्यूरॉन में जो मैसेज की एंट्री है वो डेंड्राइट के थ्रू होती है। डेंड्राइट के बाद इंफॉर्मेशन उसके सेल बॉडी में जाता है। सेल बॉडी के बाद फिर इंफॉर्मेशन एक्सॉन के थ्रू होते हुए वो फिर नर्व एंड तक आता है एंड फाइनली नर्व एंड से वो सिनेप्स में उस मैसेज की एंट्री होती है एंड फ्रॉम सिनेप्स उस मैसेज को रिसीव कर लिया जाता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के थ्रू। तो ये जितना इतना लंबा प्रोसेस सुनने में लगता है उतना लंबा ये होता नहीं है। ये काफी बहुत सेकंड मतलब सेकंड के भी सेकंड का ये काम होता है। हम इसके डायग्राम को ऑलरेडी देख चुके हैं। हम यहाँ पर जो मैसेज को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस था, जिस तरीके से मैसेज ट्रांसफर होता है, इसको हम मान लो दो पार्ट्स में अगर हम बांट देते हैं। पहले पार्ट को अगर हम एक्शन पोटेंशियल कह लें और दूसरे पार्ट को न्यूरोट्रांसमिशन कह लें तो हम कहीं से गलत नहीं होंगे। ऐसा हम कह सकते हैं कि सिंगल मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए एक तरफ एक्शन पोटेंशियल और न्यूरोट्रांसमिशन दोनों की जरूरत है। किसी भी नर्व सेल में जो मैसेज का ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम द डेंड्राइट टू एक्सॉन एंड, मतलब कि डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन से पूरे जो मैसेज का ट्रांसफर विद इन ए न्यूरॉन होता है उसे हम एक्शन पोटेंशियल के अंदर डाल देते हैं। और जब न्यूरॉन से मैसेज निकलता है और सिनेप्स में एंट्री होती है और फिर सिनेप्स से जब उसे दूसरे डेंड्राइट से फिर उसे एक्सेप्ट किया जाता है तो उस सिनेप्स के थ्रू जिस समय मैसेज का ट्रांसफर होता है उसे हम न्यूरोट्रांसमिशन में डाल देते हैं और ये न्यूरोट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमीटर के मदद से कंप्लीट करवाया जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में आगे देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं किससे, तो एक्शन पोटेंशियल से। सवाल ये उठता है कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। ये एक्शन पोटेंशियल एक ऐसा वर्ड है जो कि जिसे अगर हम एक्सप्लेन करने जाए तो हमें पता चलता है कि इसके और भी नाम है, जैसे कि इसे हम स्पाइक या फिर इम्पल्स, इन वर्ड्स के साथ भी इसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम इसको इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि एन एक्शन पोटेंशियल अकर्स व्हेन ए न्यूरॉन सेंड इंफॉर्मेशन डाउन एन एक्सॉन अवे फ्रॉम दिस सेल बॉडी। मतलब कि अगर हम एक न्यूरॉन का अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, अगर हम इस तरीके से एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये अगर उसका एक स्ट्रक्चर है रफ, ये उसका डेंड्राइट वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये उसकी सेल बॉडी है एंड दिस इज एक्सॉन। तो वही कह रहा है कि जब कोई मैसेज इस रास्ते रिसीव होता है, किधर से, डेंड्राइट के थ्रू रिसीव होता है एंड फ्रॉम डेंड्राइट ये ट्रेवल करता है इस रास्ते एंड फाइनली इधर से वो फिर निकल जाता है और दूसरे न्यूरॉन में इन करने जाता है। तो मैसेज का ट्रांसफर पूरे सेल के थ्रू जो हो रखा होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसी प्रोसेस को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जैसा कि ऑलरेडी ये बात डिस्कस हो चुकी है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में हमारे सेल्स के थ्रू पास होता है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पास होता है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म कहने का मतलब यहाँ पर चार्जेस का डिस्कशन होगा, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इन सब के बारे में हम जानते हैं। और हमारे बॉडी में चार्ज मूव करता है आयंस के फॉर्म में।
फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, Ca2+ आयन, Cl- आयन, मतलब क्लोरीन हम सोडियम को अपने बॉडी में इंटेक करते हैं, हम न्यूट्रिशन के फॉर्म में, हम पोटेशियम को लेते हैं, हम कैल्शियम लेते हैं, हम क्लोरीन लेते हैं, और भी बहुत सारे आयन्स हैं जिनको हम रिसीव करते हैं। तो इन आयन्स का फंक्शन क्या है? इन आयन्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे मैसेज को ट्रांसफर करने में भी। जैसा कि यहाँ लिख रखा है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के मदद से इसको कंप्लीट करवाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ आयन्स हैं, जैसे कि अगर हम आयन्स को डिस्कशन अगर हम यहाँ पे करें तो जैसे कि हम यहाँ पर ले सकते हैं कि यहाँ पर Ca2+ आयन का यूज होता है, यहाँ पर Cl- आयन का यूज होता है, यहाँ पर पोटेशियम आयन का यूज होता है, यहाँ पर सोडियम आयन का यूज होता है। तो इन सबों का यूज होता है यहाँ पे। फाइन, ये रहा इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और उसके ऊपर कुछ बातें। आगे कह रहा है कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें कि इन चार्जेस को सेल के बाहर भेजा जाता है और इन्हीं चार्जेस को सेल के अंदर वापस लाया जाता है। तो यही सेल के अंदर बाहर इन चार्जेस का होना ही मैसेज ट्रांसफर होने में मदद करता है। अगर हम किसी न्यूरॉन को इन डिटेल बड़ा करके देखें, हम इन डायग्राम्स को देख लेंगे, हम इन टॉपिक्स को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद हम इसे विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि लिख रहा है, इस प्रोसेस में क्या होता है, वोल्टेज जो है मेम्ब्रेन के थ्रू कभी मेम्ब्रेन के अंदर कभी मेम्ब्रेन के बाहर इसका ट्रांसफर होता है, जिसके मदद से हम मैसेज को ट्रांसफर कर पाते हैं। अगर हम एक एक्शन पोटेंशियल की जिक्र करें तो इसको कंप्लीट करने में 4 फेज का रोल होता है। 4 फेज के यहाँ पर काम करते हैं। पहला फेज जो होता है जिसे हम हाइपोपोलराइजेशन कहते हैं, ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें इस मेम्ब्रेन में ये जो सेल है हमारा न्यूरॉन, इसका जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर निगेटिव चार्जेस भरे पड़े होते हैं, निगेटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं। सेकेंड है डीपोलराइजेशन। इस दौरान क्या होता है, जो भी निगेटिव चार्जेस हैं वो कम हो जाता है, मतलब कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इसमें भर जाता है, थर्ड पार्ट आता है ओवरशूट। ओवरशूट में ये है कि इसके अंदर पॉजिटिविटी इसकी मेंटेन रहती है। एंड फाइनली फोर्थ पार्ट इज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो भी इसका पॉजिटिव चार्ज था वो वापस से सेल के बाहर हो जाता है और सेल में वापस से निगेटिव चार्ज भर जाता है। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, ऑलरेडी ये थोड़ा हार्ड होता है जनरल टॉपिक से। इसको तो हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो इधर से हम शुरू करते हैं। तो इसको फिर हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इन 4 पॉइंट्स को। ये जो 4 फेज है किसी भी एक्शन पोटेंशियल का, ये क्या है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने कल भी एक डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके का जो हमने डायग्राम बनाया था एक न्यूरॉन का, इसमें हमने कुछ इस तरीके से एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था हमारा, एंड फाइनली ये नर्व एंड था। मतलब यहाँ पर ये न्यूरॉन समाप्त हो रहा है। यहाँ पर एक इसके ऊपर एक कवरिंग थी, जिस कवरिंग को हमने माइलिन शीथ कह दिया था। ये माइलिन शीथ अगर क्या है तो श्वान सेल बना रहा था ये माइलिन शीथ। यहाँ पर ये डेंड्राइट था, ये बहुत सारा डेंड्राइट था यहाँ पर, मतलब मैसेज को रिसीव करने वाला यही वो जगह है। ये इसका न्यूक्लियस था, ये इसका सेल बॉडी था। फाइन, इतना चीज हमें ऑलरेडी क्लियर है। अगर हम ये वाला जो स्ट्रक्चर है कौन सा, ये एक्सॉन जो था यहाँ पर, एक्सॉन को अगर यहाँ पर इस तरीके से एक्सॉन को जूम करके अगर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है इसके अंदर बहुत सारे निगेटिव चार्जेस भरे पड़े होते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसके बाहर में होता है। यहां पर जो हमने बताया कि यहां पर चार्जेस का फ्लो होता है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मैसेज को भेजने के लिए, चाहे वो ब्रेन से बॉडी के किसी अदर पार्ट में जा रहा हो या हमारे बॉडी के किसी अदर पार्ट से हमारे ब्रेन तक आ रहा हो। इसके पीछे पॉजिटिव चार्जेस रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज में भी जो मेन आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं
वो है सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम इसे देखें तो इसके अंदर निगेटिव चार्ज होने के कारण लगभग -65 माइक्रोवोल्ट टू -70 माइक्रोवोल्ट इसके अंदर चार्ज पाया जाता है। बाहर में सोडियम आयन बाहर में पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। बाहर में ये सोडियम आयन, इधर पोटेशियम आयन होते हैं बहुत ज्यादा। और यहाँ पर इसके मदद से क्या होता है, मैसेज का ट्रांसफर किया जाता है हमारे पूरे बॉडी के पूरे न्यूरॉन्स में। अब जैसा कि इसका ये पहला पार्ट कर रहा है हाइपोपोलराइजेशन, इसमें यहाँ पर ऑलरेडी देखा गया है कि इसके अंदर बहुत सारे निगेटिव चार्ज हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे निगेटिव चार्ज हैं, मतलब ये पहला केस हो गया कि इसका हाइपोपोलराइजेशन का। एंड द सेकेंड पार्ट इज डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या कहता है कि ये लेस निगेटिव हो जाता है और मोर पॉजिटिव। तो लेस निगेटिव और मोर पॉजिटिव के दौरान क्या होता है, यहां पर अगर हम इसे सेकेंड डायग्राम में देखें तो यहां पर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की ओर आ जाते हैं इस तरीके से, एंड निगेटिव चार्ज को बाहर भेज दिया जाता है। निगेटिव चार्ज बाहर हो जाते हैं। एंड फाइनली ओवरशूट। इसका मतलब यही है कि अब हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे इस एक्सॉन में कहां पे, इसके अंदर कौन से चार्ज हैं। तो इसके अंदर भाई पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। एंड द थर्ड पार्ट इज रिपोलराइजेशन। इस दौरान फिर क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वापस से बाहर की ओर चले जाते हैं एंड फाइनली सेल के अंदर फिर से निगेटिव चार्जेस भर जाते हैं। तो ये निगेटिव से पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव से फिर निगेटिव, ये माहौल जब बनता है तो इसी दौरान क्या होता है, कोई भी मैसेज इधर से रिसीव होता है और फिर इस रास्ते होते हुए इधर से वो क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। तो यही था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन किसका, एक्शन पोटेंशियल का, विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, कि यहाँ पर आउटर में पॉजिटिव चार्ज, अंदर में निगेटिव चार्ज होता है। फिर क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज बाहर की ओर हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर। एंड फिर फाइनली जब रिपोलराइजेशन होता है तो फिर मेम्ब्रेन के अंदर निगेटिव चार्ज और मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। यही था सिंपल इंट्रोडक्शन किसका, एक्शन पोटेंशियल का, जिसे हम स्पाइक भी बोलते हैं या फिर इम्पल्स भी बोलते हैं। उम्मीद है कि जब ये ऑलरेडी लिखा होगा तो उसे तुम वीडियो को पॉज करके उसे लिख लेना, इस डायग्राम को भी बना लेना, और फाइनली इधर जो ये पार्ट लिखा हुआ है इसको भी नोट कर लेना, एक तरह का नोट्स है तुम्हारे साथ। और इसके बाद हम शुरू करते हैं कौन सा टॉपिक, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर जो डिस्कशन करना था वो कर लेते हैं। फाइन, इसे नोट कर लो। और अब हम देख लेते हैं किसको, न्यूरोट्रांसमीटर को। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम बात करें तो ये सिंपल लैंग्वेज में एक तरह का केमिकल है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के केमिकल्स हैं, उनका अलग अलग रोल है, उसी तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल है जिसका ये काम है कि वो हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमिशन को कंप्लीट करवाए। न्यूरोट्रांसमिशन की बात की जाए तो क्या है, जब इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से निकल करके बाहर आता है तो वो सिनेप्स में पहुंचता है, एंड फ्रॉम सिनेप्स उसे टारगेट तक पहुंचा देना, यही न्यूरोट्रांसमिशन है। फॉर एग्जांपल इसे एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इसे डायग्राम अगर बनाने की कोशिश की जाए तो अगर ये एक न्यूरॉन का क्या है, ये नर्व एंड है फाइनली, और ये दूसरे न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट है, ये मान लो नर्व एंड है, एंड फाइनली दिस इज डेंड्राइट। और तो मतलब क्या है, इसका काम है कि इंफॉर्मेशन रिलीज कर देना, एंड इसका काम है कि इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेना। तो इसी दौरान इस सिनेप्स में, और ये बीच का जो खाली स्पेस है इसे हम क्या कह लेते हैं, इसे हम सिनेप्स कह लेते हैं। तो इसी सिनेप्स के थ्रू जिस समय केमिकल मैसेज का ट्रांसफर किया जाता है, इसी को न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमिशन जिस केमिकल के मदद से कंप्लीट करवाया जाता है, उसी केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कह लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि न्यूरोट्रांसमीटर आर दोज एंडोजिनस केमिकल दैट इनेबल न्यूरोट्रांसमिशन, वही न्यूरोट्रांसमिशन करवा रहा है। आगे इसमें लिखता है कि एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जो क्या करता है, एक जगह से सिग्नल भेजता है और एक न्यूरॉन से, और उसे दूसरा न्यूरॉन या तो एक्सेप्ट करता है
या फिर उसे कोई मसल सेल एक्सेप्ट करता है, जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि जैसे मसल अगर रिसीव करता है तो फिर मसल अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दिखाता है, या फिर कोई अगर हमारा ग्लैंड अगर उसे रिसीव करता है, कोई ग्लैंड अगर रिसीव करता है तो फिर वो अपने हार्मोन का सीक्रेशन करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह का केमिकल है जो न्यूरोट्रांसमिशन करवा रहा होता है। इससे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, नाम भी सुना होगा। जैसे कहता है यहाँ पर एक नाम है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन क्या है? ये हमारे मसल को एक्टिव होने में, एक्टिवेटिंग मसल, ये हमारे मसल्स पर अपना रोल प्ले करता है। याद करने वाली चीज है। फिर है नोरापाइफ्रिन, ये क्या करता है? हमारे हार्ट रेट और हमारे ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। फिर है सेरोटोनिन है, ये हमारे अंदर जो हैप्पीनेस है इसको कंट्रोल करता है। फिर है डोपामाइन, ये हमारे अंदर प्लेजर को कंट्रोल करता है, आनंद की अनुभूति जो हमें होती है, हमें मजा आता है, उन चीजों को कंट्रोल करता है। ये गाबा जो है हमारे अंदर एंजाइटी को कंट्रोल करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे ग्लूटामेट हो गया, है ना, और भी बहुत सारे, यहाँ पर कुछ ही 5-7 एग्जांपल लिखे हैं। लगभग 100 केमिकल्स हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जिनका पूरा नाम लिखना पॉसिबल नहीं था। ये कुछ नाम है, चुनिंदा नाम है। और ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर मिलकर क्या करते हैं? हेल्प्स इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ प्रोसेस। हमारे अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड फॉर एग्जाम्पल और क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में रोल प्ले करता है कौन? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये था न्यूरोट्रांसमीटर। हमने टाइप्स ऑफ ये नर्व सेल देख लिया, वहां पे हमने माइक्रोग्लिया के बारे में डिस्कशन कर लिया है, हमने यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स को देख लिया और हमने एक्शन पोटेंशियल को भी देख लिया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को उठाएंगे, वहां पर या फिर एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को भी देख सकते हैं, या फिर हम वहां पे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को भी देख सकते हैं। तो जो भी देखने का हो उसे कमेंट करके बताना। जो भी अगर समझ में नहीं आया हो तो नीचे प्लीज मेंशन कर देना, ताकि इसे फिर नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए। और तब तक के लिए देखते रहो। ऑल द बेस्ट।